नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे एक्स-रेज रेडियोग्राफी टेस्ट। जो रेडियोग्राफी टेस्ट है इससे हम लोग क्या चेक करते हैं, रेडियोग्राफी टेस्ट का कैसा सेटअप होता है और ये कैसे वर्क करता है। इस सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है उसी का हम लोग आंसर यहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आता है कि एक्सरे रेडियोग्राफी टेस्ट से हम लोग क्या चेक करते हैं। तो क्या चेक करते हैं, सबसे पहले मैं इसी को समझा देता हूं। जब भी हम किन्हीं भी दो पार्ट्स को वेल्डिंग के थ्रू जोड़ते हैं, मतलब वेल्डिंग करते हैं किसी भी मटेरियल पर, किसी भी मटेरियल को जोड़ने के लिए, या फिर हम कास्टिंग से किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। जो कास्टिंग प्रोसेस है वह आपने पढ़ी होगी और समझी होगी। ये जो वेल्डिंग और कास्टिंग प्रोसेस है, ये दो ऐसी प्रोसेस हैं, इनमें हम लोग देखते हैं मटेरियल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट आ जाते हैं। क्या है? डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट आ जाते हैं। ये डिफेक्ट किस टाइप के होते हैं यहां पर मैंने लिख रखे हैं, उनको बता देता हूं। जैसे कि बिलो होल्स, अंदर कोई छोटे मोटे होल्स हो सकते हैं, अंदर कोई दरार हो सकती है, मतलब क्रैक्स हो सकते हैं अंदर। मटेरियल, जो मटेरियल के अंदर की बात करूं मैं, कोई श्रिंकेज आ सकते हैं, सिकुड़न आ सकती है, कोई छोटी मोटी कैविटीज हो सकती है, गड्ढे वगैरह पड़ सकते हैं, या कोई स्लैग अंदर वहीं पर गिर के स्लैग, मतलब कोई इस टाइप का बन सकता है जो कि मटेरियल को कमजोर कर देगा। तो इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप्स के यहां पर डिफेक्ट दिख रहे हैं, ये मटेरियल को क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, उसको कमजोर करते हैं। जब भी मटेरियल फेल होता है तो ऐसी टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वहीं से वो टूटता है, वहीं से वो चटकता है, या फिर कह सकते हैं फेल होता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को चेक करना जरूरी होता है जब हमें मटेरियल को किसी स्पेशल जगह यूज करना हो। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लिया है, इसके बारे में हमें कुछ लिखना नहीं है। कि कोई यहां पर किसी लिक्विड को या किसी वाटर को, किसी ऑयल भी हो सकता है या कोई गैस भी हो सकता है, मान लो गैस है, सप्लाई करने के लिए यहां पर क्या है, पाइप डाला हुआ है। अब इसमें हमें वेल्डिंग करना है। अगर सोचो वेल्डिंग करेंगे, हम लोग जोड़ रहे हैं और कोई छोटे मोटे इस टाइप की डिफेक्ट है और वह फेल हो गई तो कितना नुकसान होगा। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए, गैस वगैरह लीक ना हो या इस तरह के कुछ और अदर भी वर्क हो सकते हैं, हम लोग चेक करते हैं किस तरह के डिफेक्ट हैं या फिर नहीं। यदि डिफेक्ट नहीं होते हैं तो वह ओके है, तो डिफेक्ट होता है तो उसको सही किया जाता है। तो ये जो रेडियोग्राफी टेस्ट है, इससे हम कैसे चेक करते हैं। तो ये जो रेडियोग्राफी टेस्ट है, हमने आपको पहले ही बताया था कि दो टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एक हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो जो रेडियोग्राफी टेस्ट है यह नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इस टाइप के टेस्ट होते हैं जिसमें हमें किसी मटेरियल को तोड़ना नहीं पड़ता है, ना ही कोई उसमें हैमरिंग करना पड़ती है, ना ही किसी टाइप का फोर्स लगाना पड़ता है, ना ही प्रेशर लगाना पड़ता है। इसको बिना टच किए हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो बिना टच किए टेस्टिंग करने के लिए जो एक्सरे रेडियोग्राफी टेस्ट है, जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की कैटेगरी में आता है, इसमें हम एक्स रेज का यूज करते हैं। मतलब क्या? एक्स किरणों का यूज करते हैं। एक्स किरणें क्या होती हैं? जो कि किसी मटेरियल के अंदर से हम गुजारते हैं, मतलब उसके अंदर प्रवेश कराते हैं। वह जहां पर डिफेक्ट होता है, यदि वह उसके रास्ते में आता हुआ डिफेक्ट, तो एक स्क्रीन होती है जहां पर वह डार्क बन जाता है। उस डार्क से हम पहचान जाते हैं कि जहां से जो भी रेज गुजर रही है उस रेज के रास्ते में कोई डिफेक्ट है। अब ऐसे हो सकता समझ में ना आया हो, लेकिन जब अभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस डायग्राम को आपको एग्जाम में भी बनाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये जो डेफिनेशन के रूप में या कह सकते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में जो भी यहाँ पर लिखा है उसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर से नहीं लिख पा रहे हैं तो पीडीएफ में पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा मैंने लेक्चर जमा दिया है। आपको जितना उसमें लिखा है, हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी आप लिखना पसंद करते हैं उसमें लिख कर आए, नोट्स बना लें, जो भी डायग्राम में प्रोवाइड करा रहा हूं उस डायग्राम को बना के जरूर आए।
अब यहां पर जो मैंने सेटअप लिया उसको ध्यान से समझेंगे। ये जो यहां पर लगा ये क्या होता है, टेस्ट स्पेसिमेन, टेस्ट स्पेसिमेन जिसकी हमें टेस्टिंग करना है। इस तरह ये भी टेस्ट स्पेसिमेन है, ये भी टेस्ट स्पेसिमेन, मतलब ये वो पार्ट है जिनको जिनको हमें टेस्ट करना है कि इसके अंदर कोई होल तो नहीं है, कोई श्रिंकेज तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, कोई कैविटी तो नहीं है। तो इनके अंदर हम चेक करेंगे। यहां पर जो है ये एक्सरे बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सरे, जो इससे गुजरेंगे। ये हमारा रेडियोग्राफी, जो एक स्क्रीन देख रहा है, ये स्क्रीन टाइप की, क्या है, स्क्रीन टाइप की है, जहां पर हम देखेंगे कि किस टाइप का डिफेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहां पर पहला मैंने एक एग्जांपल के लिए 3 यहां पर टेस्ट स्पेसिमेन लिया है, लिए थोड़ा समझाने के तरीके से। पहला टेस्ट स्पेसिमेन है, या जो भी पार्ट है कोई जिसकी हम जिस पे हम चेक कर रहे हैं, कोई होल तो नहीं है, कोई ब्लो होल तो नहीं है, कोई क्रैक तो नहीं है, या फिर कोई उसके अंदर कैविटी तो नहीं है। तो यदि इसके अंदर नहीं है तो ये रेज क्या है, यहां से गुजरेंगी, ये यहां से गुजरेंगी ऐसी, तो डायरेक्ट यहां से गुजर जाएंगी, वो बिना समय लिए गुजर जाएंगी। और स्क्रीन पर हमें ऐसा बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिख रही है, कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं दिख रहे हैं, इस स्क्रीन पर कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं दिख रहे हैं। तो हम क्या समझेंगे, ये हमारा जो टेस्ट स्पेसिमेन है ये क्या बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। यहां पर लिख दिया शुद्ध, मान लो ये कास्टिंग का हमने पीस लिया है तो ये क्या शुद्ध कास्टिंग है, क्या शुद्ध कास्टिंग मतलब कोई भी डिफेक्ट नहीं है। फिर हमने दूसरा एक स्पेसिमेन लिया, उसमें भी हमने देखा एक टेस्ट स्पेसिमेन लिया, कास्टिंग का लिया मान लो। अब इसके ऊपर से भी हमने ये रेज गुजारी, ये दिख रहा है एक्सरे गुजारी, तो इसमें क्या थे, छोटे छोटे होल थे, बिलो होल्स थे, मतलब अंदर होल है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर है मटेरियल, याद रखें मटेरियल के अंदर है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मटेरियल के अंदर हमने उसकी सरफेस के ऊपर से इस तरह की लाइट टाइप में एक्सरे, लाइट जो रहती है हमने वो देखे, वो लाइट टाइप की रहती है, वो उसी लाइट की बात कर रहे हैं, जो एक्सरे इसी टाइप की इसके अंदर से गुजरती हैं। वो जब इसके अंदर से गुजरेंगी, अगर मान लो ये जो रेज यहां से गुजर रही है, इसके रास्ते में इस टाइप का कोई होल है, या इसके रास्ते में क्या इस टाइप का होल पड़ गया, या इसके रास्ते में एक होल पड़ गया, इसके रास्ते में भी होल पड़ गया, तो ये जिस जिस होल से गुजरेंगी, तो यहां पर क्या होगा, जो हमारी रेडियोग्राफ है, जो हमारी स्क्रीन है, उसमें इस टाइप के डार्क दिखने लगेंगे, अलग अलग जगह दिखेंगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस दिशा में इस टाइप के होल आ रहे हैं, और मटेरियल के अंदर कहां कहां पर इस टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग जगह जहां से रेज गुजरी है उसके लगभग सामने देखे तो हमने कहीं ना कहीं ये डार्क स्पॉट ये स्क्रीन पे दिखेंगे, क्या दिखेंगे, यहाँ पर 4 हमारे ब्लो होल्स हैं, तो 4 टाइप की ब्लैक स्पॉट, क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट डार्क दिखेंगे, कहां पर, जो रेडियोग्राफ की स्क्रीन है उस पर दिखेंगे। उससे हमें जो चेक करने वाला उसको क्या पता चल जाएगा कि इसमें डिफेक्ट है, और फिर उन डिफेक्ट को जो भी उसकी मतलब सही करने की प्रोसीजर होगी उसको प्रोसेस ठीक किया जाएगा, और लग रहा है इस मटेरियल को हम यूज नहीं कर सकते तो उसको डिफेक्ट में छोड़ दिया जाएगा। फिर हम देखते हैं जो पोरोसिटी की बात कर रहे हैं, क्या पोरोसिटी। अब हमने ये देखा यहां पर कोई पोरोसिटी है, क्या सांद्रता बोलते हैं इसको। अब ऐसे ही सेम टेस्ट तो हम वैसे ही कर रहे हैं कि हमने यहां से क्या गुजरी, एक्सरे गुजरेगी, तो हम क्या होता है, जो भी हमारी स्क्रीन है उस पर इस तरह का क्या दिखाएंगे, जो यहाँ पर छोटे छोटे होल है, एक होल बड़ा सा, तो इस टाइप की पोरोसिटी दिखेगी कि इस टाइप के होल है, किस जगह है, वो भी हमें स्क्रीन पे लगभग आइडिया पता चल जाता है कि इस जगह है। तो ये हमारा पोरोसिटी युक्त वाला क्या है, हमारा वर्कपीस है, ये हमारा बिलो होल वाला वर्कपीस है, और इसमें कोई भी वर्कपीस होल नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हमारा कास्टिंग है। ये डिफेक्टिव कास्टिंग है, ये भी डिफेक्टिव कास्टिंग है। और कैसे हमने बताया कि ये जो हमारा ये क्या टेस्ट स्पेसिमेन है, ये डिफेक्टिव है, ये तो टेस्ट करने के लिए जो स्क्रीन दिखाई उस पर दिख रहा है, तो ये क्या डिफेक्टिव है, ये भी डिफेक्टिव है। इसकी डिफेक्टिव को हमने कैसे चेक किया, एक्सरे से चेक किया, और देखा कहां पर, जो रेडियोग्राफ की स्क्रीन होती है उस पर देखा, ऐसे ब्लॉक स्पॉट पड़ जाते हैं जिस जिस जगह एक्सरे के रास्ते में इस तरह के होल आ जाते हैं। एक्सरे के रास्ते में जो भी डिफेक्ट आएगा उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में जो रेडियोग्राफ की स्क्रीन होती है उस पर शो हो जाता है। समझ में आ गया होगा। तो इसलिए इस मटेरियल में क्या थे, डिफेक्ट थे, तो जो यहां से रेज गुजरी तो उसके रास्ते में ये डिफेक्ट आ गया, तो जैसे ये रास्ते में डिफेक्ट आएगा तो उसको गुजरने में थोड़ा टाइम लगता है डिफेक्ट से, तो वह उतनी देर में क्या है, इसमें डार्क स्पॉट बना देता है, जो स्क्रीन है उस पर हमें पता चल जाएगा कि इस मटेरियल में इस जगह क्या है, कोई ना कोई डिफेक्ट है जो कि स्क्रीन पर हमें दिख रहा है।
तो समझ में आ गया ये दोनों डिफेक्टिव पीस है जो एक्सरे से हमने चेक कर लिया और देखा कहाँ पर, ये रेडियोग्राफ की स्क्रीन पर देखा, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट पीस है और इसकी जो रेडियोग्राफ की स्क्रीन है उसमें जब इससे एक्सरेज गुजरी तो बिल्कुल कोई भी स्पॉट नहीं आए, ब्लैक स्पॉट नहीं आए, तो ये शुद्ध कास्टिंग है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो भी डिटेल्स वगैरह रहती है, कैसे लिखना है हिंदी इंग्लिश में, वो सब मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया, आप देख लें। एबी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को भी बता दें कि थर्ड सेम का जो कोर्स है वो कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी ये कंटिन्यू में चला रहा हूँ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।